नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बताएं, बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू कर दी गई है। बिरंची नारायण या फिर जेपी पटेल होंगे नेता। बोकारो के विधायक है बिरंची नारायण, मांडू के विधायक है जेपी पटेल। मानसून सत्र को लेकर बीजेपी की बैठक है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सरकार बनाई जाएगी। अश्विनी चौबे बीजेपी विधायकों की बैठक में। अश्विनी चौबे ऑब्जर्वर बने, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें हम बैठक की आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। सभी नेताओं का आगमन शुरू हो गया, बैठक की शुरुआत हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि दो नामों में से किस नाम पर मुहर लगती है। संगठन में आकर मैंने बहुत सा चीज सीखने को मुझे मिला। निश्चित रूप से जब सारी घोषणाएं औपचारिकताएं पूरी हो जाएगी उसके बाद ही मैं कुछ करने के लिए आपके पास आऊंगा। खुश हैं आप किस माने में खुश हैं? मैं संगठन में हूं, एमएलए हूं, पार्टी का उपाध्यक्ष, खुश तो ही हूं। बस जो दायित्व तो मिला है उसको करके जाएंगे। हाँ, कौन होंगे? विधायक चुनेंगे, सब विधायक मिलकर चुनेंगे। किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा? सारी चीजों का ध्यान पार्टी के कार्यकर्ता सब मिलकर के चुनेंगे। विधायक जितने अपने विधायकगण हैं सब मिलकर के चुनेंगे। जो ऐसा नेता हो जो झारखंड में अपना वर्चस्व भी बनाएंगे और अगली बार हमारी सरकार भी बनाएंगे। अच्छा, फिलहाल अश्विनी चौबे जी, झारखंड में आपको क्या लग रहा है स्थिति, जो फिलहाल राजनीतिक हालात? बाबूलाल जी के बनने के उपरांत क्या दृश्य लग? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से फिर से झारखंड को हम लोगों ने जब विभक्त हुआ था तो बाबूलाल जी ही पहले मुख्यमंत्री बने थे और अब मुझे विश्वास है कि अगले पंक्ति में बाबूलाल जी पार्टी को ला करके यहाँ पर बाबूलाल जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, सीएम आवास पर सत्ताधारी दल की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में मौजूद हैं। मानसून सत्र को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। विपक्ष का मजबूती से जवाब देने की पूरी तैयारी है। सदन में दोबारा आने वाले 3 बिल पर भी चर्चा की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आगामी मानसून सत्र को लेकर तमाम सत्ताधारी दलों के नेताओं की तरफ से मीटिंग की जा रही है। रणनीति आगे की तैयार की जा रही है कि मानसून सत्र में किस प्रकार से विपक्ष का मजबूती से जवाब देना है, उनकी बातों का कैसे जवाब रखना है, इसकी पूरी तैयारी, इसके लिए पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। झारखंड विधानसभा में हेमंत सरकार एक बार फिर 3 विधेयक पेश करेगी। ये तीनों विधेयक है 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बिल, 27% ओबीसी रिजर्वेशन बिल और मॉब लिंचिंग निवारण बिल। पिछले साल ये तीनों ही बिल को झारखंड विधानसभा से पास कराकर राज्यपाल के पास भेज दिया गया था, पर राज्यपाल ने तीनों बिलों को सरकार को वापस लौटा दिया था। पर हेमंत सरकार ने इन तीनों बिलों को एक बार फिर झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में पास कर राज्यपाल के पास भेजने का फैसला किया है और इसी के लिए सरकार ने राज्यपाल सचिवालय से तीनों बिलों से जुड़ा संदेश भी मांगा है, क्योंकि जब ये तीनों बिल राज्यपाल ने वापस लौटाए थे तो इस पर कोई संदेश नहीं लिखा था, जबकि बिल वापस लौटाने पर संदेश लिखना जरूरी है। अब अगर सरकार दोबारा इन बिलों को राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल इन बिलों को सरकार को लौटाने की बजाय राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं और इसलिए हेमंत सरकार ने तीनों बिलों को लेकर इस बार बड़ा दांव खेलने का फैसला लिया। वहीं झारखंड विधानसभा में खतियान आधारित स्थानीय नीति बिल, 27% ओबीसी रिजर्वेशन बिल और मॉब लिंचिंग निवारण बिल दोबारा पेश करने के फैसले का कांग्रेस ने समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि महागठबंधन की सरकार जनहित से जुड़े सवालों को लेकर हर हाल में कृत संकल्पित है। तो एक बार दोबारा से जो संशोधन वो चाहते हैं और उस पर पुनर्विचार करते हुए हम लोग फिर से एक बार विधेयक को ला रहे हैं। जो उसमें त्रुटियां बताई गई थी, बहुत छोटी छोटी त्रुटियां बताई गई थी, उसको दूर करके हम लोग फिर से एक बार सभी जो मॉब लिंचिंग का कानून जो बहुत जरूरी था, जो 27% आरक्षण की बात होती है, जो हम लोगों को देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उन सभी विधेयकों को ला करके हम लोग सदन में फिर से एक बार पारित करा करके महामहिम राज्यपाल को भेजेंगे।
और झारखंड के कांग्रेस विधायकों ने हर हाल में जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर दी है। रांची में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने खुद की सुरक्षा घटाने का भी प्रस्ताव रख दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा जवान जनता की सुरक्षा में तैनात हो सके। झारखंड में गिरते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब सरकार के अंदर ही असंतोष दिखने लगा है। रांची में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बढ़ती आपराधिक वारदातों पर गंभीर चिंता जाहिर की गई। हेमंत सरकार के सहयोगी कांग्रेस के विधायकों ने आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं पर नाराजगी जाहिर की। बैठक में कांग्रेस विधायकों ने कहा कि उनकी सुरक्षा भले घटा दी जाए पर झारखंड की जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी कहा कि अब पुलिस की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो हालात बने हुए हैं उसमें कतई भी कोई इस तरह की अब बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायकों ने तो यहाँ तक कहा है कि चाहे हमारी सुरक्षा वापस ले ली जाए लेकिन जनता की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, उसका ध्यान रखें। झारखंड विधानसभा के आने वाले मानसून सत्र में भी कांग्रेस विधायकों के नए तेवर में जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की बात कही गई। यही नहीं, कांग्रेस विधायक मणिपुर हिंसा को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने का फैसला ले चुके हैं, जबकि राज्यपाल की ओर से लौटाए गए खतियान आधारित स्थानीय बिल 27% ओबीसी आरक्षण और मॉब लिंचिंग विधेयक को दोबारा सदन में लाने के सरकार के फैसले का समर्थन करने का भी ऐलान किया गया। यही नहीं, सरना धर्मकोड के सवाल पर जल्द ही झारखंड के कांग्रेस विधायक नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। बिल सिर्फ ऐसा ही लौटा दिया गया था, विभाग के ओर से, सरकार की ओर से दोबारा उस बिल को भेजाने का काम किया है। उसी पर हमारे माननीय सदस्य का कहना था कि जल्द से जल्द वो बिल को संशोधन करके महामहिम राज्यपाल महोदय के पास भेज दिया जाए। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बनी रणनीति से कांग्रेस विधायकों में नया उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस विधायकों ने भी जनता के सवालों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में झारखंड की सियासत में एक बार फिर उफान आने के आसार नजर आ रहे हैं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और राजधानी रांची में सीपीएम नेता हत्याकांड को लेकर जनता का गुस्सा भड़कता ही जा रहा है। नाराज लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सिटी एसपी के नेतृत्व में बनी एसआईटी अपराधियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। सीपीएम नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड को लेकर रांची की जनता का गुस्सा भड़क उठा है। अपने नेता की हत्या से नाराज सीपीएम कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जनता की नाराजगी गाड़ियों पर फूट रही है। 50 से ज्यादा गाड़ियों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। कई जगहों पर मार्केट बंद है, दुकानों में ताले लटके हैं। पूरे रांची में अशांति देखी जा रही है। आदिवासी संगठनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को अल्टीमेटम तक दे दिया है। तो क्या लगता है कि मेरा बेटा का न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? कौन ऐसा आदमी है कि मेरा बेटा का पीछे लग गया? कौन हम जनता का विरोध किया था मेरा बेटा, जो आज उसका इस तरह का घटना घट गया? जो इस प्रकार से दिन दहाड़े हत्या करते हैं रांची जैसे शहर में, और उसमें भी मैंने देख रहा हूं कि इन दिनों खास करके ट्राइबल जो युवक होते हैं, जो भी होनहार युवक होते हैं, आगे जो बढ़ते हुए जिसको दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या कोई थोड़ा बहुत बिजनेस में हो, उनको भी देखते हैं रास्ते से लोग तुरंत हटा दे रहे हैं। इस तरह का घटना नहीं दोबारा घटे, सरकार तो इसके लिए प्रयास कर ही रहा है, लेकिन आपके माध्यम से हम आश्वस्त करना चाहते हैं, जिस तरह का घटना घटी है निश्चित तौर पर सरकार इस पर संज्ञान लेकर चिन्हित करके वैसे दोषियों को पकड़कर उसको सजा अविलंब। वहीं रांची के सिटी एसपी के नेतृत्व में बनी एसआईटी ने सीपीएम नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है और इस एसआईटी में 2 डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 2 एएसआई शामिल हैं। ये टीम अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जोर शोर से प्रयास कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज की जांच जारी है। सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, पर अब तक हत्याकांड के कारणों का पता नहीं चल सका है। रांची के डीआईजी और एसएसपी पूरे मामले की मॉनिटरिंग में जुटे हैं। इस मामले में लापरवाही के आरोप में नगड़ी के थानेदार ओम प्रकाश टोप्पो को सस्पेंड कर दिया गया है। हमको उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इसका उद्भेदन हो जाएगा और जो अपराध कर्मी हैं,
जो यहाँ तक हिमाकत किए हैं इस जगह पे आने का, अंदर में जाके वो बैठे हुए हैं, जाके कहीं न कहीं कुछ लोग बहुत क्लोज आदमी हैं जो लगे हुए थे, इनके बारे में सूचित किए हैं। नहीं तो आम आदमी का हिम्मत नहीं है कि इस अंदर में 3-4 जगह पार करके अंदर में जाके। टीवी फुटेज और जो अन्य जो तकनीकी सूचनाएं हैं उनका भी संकलन किया जा रहा है और उससे जो अपराधी थे, जो हत्यारे थे, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो अग्रतर कार्रवाई है। सीपीएम नेता हत्याकांड को लेकर रांची में एक बार फिर उबाल देखा जा रहा है। आदिवासी संगठनों ने हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं रांची पुलिस ने भी अपराधियों की तलाश तेज कर दी है। और रांची की सीपीएम नेता हत्याकांड को लेकर जनता में तो गुस्सा है ही, सियासी दलों में भी गहरी नाराजगी है। साथ ही इसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। गिरफ्तार प्रशासन उनको गिरफ्तार करने में असफल रहता है तो हम जन दबाव बनाएंगे, हम लगातार आंदोलन करेंगे जब तक उसके कातिलों को सजा नहीं मिलती, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम लगातार सरकार पर ये दबाव बनाए रखेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो झारखंड बंद करने का भी काम करेंगे। राज्य के लोग, आम लोग अपने घरों में भी सुरक्षित रह सके, इसके लिए राज्य में एक माहौल की जरूरत है। राज्य सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और जितना जल्द हो सके राज्य की विधि व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए अपराधियों के गले तक पुलिस का जो है ना वो हाथ जाए और उसको जेल के सलाखों में बंद किया जाए, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बात है कि सुभाष मुंडा एक सामान्य व्यक्ति सिर्फ नहीं थे, वो एक राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति थे। तो राजनीतिक सामाजिक जब हत्याएं, व्यक्तियों की हत्याएं होती है तो उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंस ये नहीं होता है कि गोली किसने चलाई। गोली तो आजकल लोग भाड़े में भी चलाते हैं, बाकी सारी चीज़ों में है। उस घटना के पीछे कौन लोग हैं, जो लोग संचालित कर रहे हैं, वह भी जांच का विशेष पहलू होनी चाहिए और वैसे लोगों को बेनकाब होकर के कार्रवाई होनी चाहिए। और बढ़ते अगली खबर की ओर, धनबाद से आपको खबर बताएं जहां अदालत ने पूर्व बीजेपी विधायक संजीव सिंह की इच्छा मृत्यु की गुहार को ठुकरा दिया है। अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने धनबाद जेल के सुप्रिंटेंडेंट को पूर्व विधायक संजीव सिंह के इलाज का बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए। संजीव सिंह का इलाज फिलहाल धनबाद के SNMMCH अस्पताल में चल रहा है। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपी संजीव सिंह साल 2017 से धनबाद जेल में बंद हैं। पिछले 11 जुलाई को उन्हें जेल से SNMMCH में एडमिट करवाया गया था, पर पूर्व विधायक अपने इलाज से संतुष्ट नहीं है और इसीलिए उन्होंने कोर्ट से इच्छा मृत्यु की गुहार की थी, जिसे नामंजूर कर दिया गया है। विचाराधीन बंदी संजीव सिंह ने जो है स्टेट और उसके एजेंसियों के इनह्यूमन कंडक्ट से तंग आकर इच्छा मृत्यु की जो है याचिका लगाई थी न्यायालय में। उसमें आज न्यायालय ने उस इच्छा मृत्यु की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। साथ ही साथ दीवान न्यायालय ने मंडल कारा धनबाद के अधीक्षक को निर्देशित किया है कि बीमार बंदी संजीव सिंह को धनबाद के किसी अस्पताल में ले जाया जाए। यही ऑर्डर का कंक्लूडिंग पोर्शन है जो हम लोग को जानकारी हुई। पूर्व विधायक संजीव सिंह के मामले में आज ADJ 16 अखिलेश कुमार ने एक फैसला दिया है। पूर्व विधायक ने इच्छा मृत्यु की मांग कोर्ट से की थी, जिसको न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है। लंबे समय से पूर्व विधायक संजीव कुमार गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और 11 तारीख को जेल वार्ड में गिरने के बाद SNMMCH में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सरकारी इलाज को लेकर पूर्व विधायक संजीव सिंह और उनकी पत्नी रागिनी सिंह ने ऐतराज जताया है। वह बार बार निजी अस्पताल में इलाज कराने की मांग कोर्ट से कर रही है। इसी को लेकर आज धनबाद न्यायालय ADJ 16 ने अखिलेश कुमार ने फैसला सुनाते हुए धनबाद के किसी भी अस्पताल में इलाज कराने का निर्देश जेल प्रबंधन को दिया है। फिलहाल पूर्व विधायक का इलाज SNMMCH सरकारी अस्पताल में चल रहा है, लेकिन उस इलाज से संजीव कुमार असंतुष्ट है। अब ऐसे में अन्य अस्पतालों में इलाज कराने का निर्देश का मतलब किसी अच्छे और निजी अस्पताल ही है। अब देखना है कि अब पूर्व विधायक संजीव कुमार को कब तक बेहतर इलाज के लिए किसी अस्पताल में ले जाने का प्रबंध जेल अधीक्षक के द्वारा किया जाता है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद।
और खबर गिरिडीह से, जहां निर्वस्त्र की महिला की बर्बर पिटाई की घटना से उबाल देखा जा रहा है। पुलिस ने 4 अपराधियों को जरूर गिरफ्तार कर लिया, पर इस पर सियासत भी तेज होती जा रही है। गिरिडीह में महिला से बर्बरता की हद, दबंगों ने महिला को निर्वस्त्र कर पीटा। बर्बरता की शिकार महिला अस्पताल में। सरिया में महिला से बर्बरता का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि गांव के दबंगों ने महिला को निर्वस्त्र कर पेड़ से बांधा और लाठी डंडे से उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग की बात कही जा रही है। मारपीट में घायल महिला का इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है, लेकिन इस घटना को लेकर गिरिडीह में उबाल देखा जा रहा है। बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। जिन दरिंदों ने इस तरह की घटना घटाया है, सबसे बड़ी निंदनीय है। उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन करे, यही हमारा प्रशासन से गुजारिश है। सरिया में महिला से बर्बरता की घटना को लेकर पूरे गिरिडीह में गुस्सा भड़कता जा रहा है। पिटाई में घायल महिला फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। वहीं जनता में बढ़ते गुस्से को देखते हुए गिरिडीह पुलिस ने महिला की पिटाई करने वाले 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बगोदर के विधायक विनोद सिंह ने महिला अत्याचार की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई और साथ ही झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में पूरे मामले को लेकर सवाल उठाने की बात कही। हम लोगों ने खैर अलग बात है कि तुरंत उससे बात हुई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और रात की घटना है, सुबह महिला ने सूचना ली, 4 अभियुक्त जो इसमें गिरफ्तार भी हो गए हैं। गिरिडीह में महिला से हुई बर्बरता की इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में शामिल 4 अपराधी तो जरूर पकड़े गए, पर इस तरह की बढ़ती घटनाओं ने एक बार फिर गिरिडीह पुलिस की कार्यशैली को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। एजाज अहमद, न्यूज 18, गिरिडीह। और रांची में खुलेआम कछुओं से लेकर विदेशी नस्ल के कुत्तों और पर्शियन बिल्ली की अवैध खरीद बिक्री तेज हो गई है। न्यूज 18 की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि मछली दुकानों में विदेशी नस्ल के कछुए भी बेचे जा रहे हैं। कार्टन और प्लास्टिक के डब्बों में कछुओं को रखा गया है। एक दुकान में 7-8 कछुए रखे गए हैं, जिसे 700 से लेकर 5,000 रुपए तक में बेचा जा रहा है, जबकि विदेशी नस्ल के कुत्तों और पर्शियन बिल्ली से लेकर कछुओं की खरीद बिक्री पूरी तरह से अवैध है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी इस पर सख्त से सख्त पाबंदी है, पर वन विभाग से लेकर पशुपालन विभाग तक अवैध खरीद बिक्री पर रोक लगाने में नाकाम साबित हुआ है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। राजधानी रांची में प्रतिबंधित कछुओं की धड़ल्ले से खरीद बिक्री हो रही है। रांची में कई दुकान है जहां पर खुलेआम आप देखेंगे कछुआ जो है वो खरीदा और बेचा जा रहा है। पशुपालन विभाग की कई जो नोटिफिकेशन है, एडवाइजरी है, उसको ताक पर रखते हुए दुकान के अंदर कछुआ जो है वो आपको बिकता दिखेगा। लोग खरीदार जो है वो दिखाई देंगे। और अब यहाँ पर दुकानदार भी, आप बताएं कि इलीगल है कछुआ बेचना? इलीगल है मैडम। दुकान में बिक रहा है आपके? नहीं, हम लोग नहीं बेचते। नहीं बेचते जी। कछुआ आपके पास बिल्कुल भी नहीं है? जैसे बहुत से कस्टमर्स बोलता है कि हमको चाहिए, या तो कोई डैम से पकड़ता है मछुआरा लोग, तो कस्टमर बोलता है कि हाँ हमको चाहिए, तो फिर हम लाइनअप कर देते हैं मछुआरा से कि हाँ भैया तुम अपना वहाँ से ले लो। काके डैम में जो देसी विदेशी नस्ल का कछुआ उसको तो नहीं जाने, वो लंबा गर्दन वाला होता है ना, देसी वाला जो काके डैम से मिलता है, हम बोलते भैया मछुआरा से जाकर तुम पता कर लो। पर आपके पास विदेशी नस्ल के कछुए हैं? नहीं मैडम, हम लोग बेचते ही नहीं है। बेचते नहीं, तो आपके पास स्टोरेज में नहीं है? नहीं, सिर्फ कछुआ फूड मिलेगा आपको, कछुआ वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन आपकी दुकान में भी रखा हुआ मिला था? नहीं मैडम, हम लोग बेचते नहीं तो कैसे मिल जाएगा मैडम? वहाँ पे नहीं है? नहीं, आप पूरा दुकान देख लीजिए। तो कछुआ जो है वो बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित है और पूरी तरीके से दुकान में नहीं रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे शायद एक बार अगर आप देखना चाहें, यहाँ पे है क्या, सामने तस्वीर एक जहां पर आपको दिखेगा कि अलग अलग विदेशी नस्ल जो है उसके कछुए आपको मिलेंगे। अब बार बार ये सवाल उठता है कि जो पशुपालन विभाग है उसकी जो एडवाइजरी है उसको ताक पे क्यों रखा जाता है? कछुआ यहाँ पर मिला, वो भी विदेशी नस्ल। नहीं, वो मेरा नहीं, कस्टमर का दिया हुआ, कस्टमर का नंबर भी आपको दे देंगे। उसका नाम मोनू है, रविशल में रहता है। तो ये आपने सुना कि इसकी तरफ से स्पष्टीकरण है, वो दुकानदार ने बताया है। अब सवाल है कि जब हम जैसे आम लोगों के जो है नोटिस में आ सकता है, तो पशुपालन विभाग के अंतर्गत क्यों नहीं आ रहा है? विभाग क्यों सक्रिय नहीं दिख रही है? पशुपालन विभाग में शहर भर में धड़ल्ले से जानवरों की खरीद बिक्री है, जिसमें कुछ प्रतिबंधित कछुए भी शामिल है और अलग विदेशी नस्ल के जो जानवर है वो भी शामिल है। पशुपालन विभाग से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से राजधानी में लापरवाही बार बार सामने आ रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची।
और राज्य में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है। प्रतिनिधि मंडल ने बीते वर्ष रूबिका पहाड़िन की हत्या के मामले में घटनास्थल पर जाकर 44 बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार कर राज्यपाल से मुलाकात की और इसमें 16 बिंदुओं को रिकमेंड किया है। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर उरांव ने राज्यपाल को बताया कि रूबिका हत्याकांड एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था और ये षड्यंत्र पूरे सरगना में हो रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भी उन्होंने अपनी बातों को रखा। झारखंड में आदिवासी महिलाओं को बहला फुसलाकर उनके साथ लव जिहाद किया जा रहा है। मंडल जो है राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर बाहर निकले हैं। हमने जाकर के वहां पर बहुत बारीकी से उस हत्याकांड के तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। लोगों से बात करके वहां पे कई लोगों से, गांव वालों से, घर वालों से, पुलिस वालों से, सबसे बात करने के बाद में 44 बिंदु पर हम लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार किया और 16 बिंदु पर हम लोगों ने रिकमेंड किया है गवर्नर को कि ये हत्याकांड मामूली हत्याकांड नहीं था कि एक लड़की को ले गया और उसको मार करके फेंक दिया, काट करके फेंक दिया, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर